एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आप सभी लोगों को। एक डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल्स में इंस्पेक्शन चल रहा था। देखा जा रहा था भाई एजुकेशन की क्या हालात हैं। तो डीएम साहब वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको मिला कि यार जो ये गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हैं, इनके रिजल्ट बड़े खराब आ रहे हैं। ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। बच्चे इन तो होते हैं पर उसी रेशियो में आउट हो जाते हैं। एफिशिएंसी बड़ी जबरदस्त है इनकी, 80-90%। मतलब स्कूल में अंदर गए फिर बाहर निकल लिया, मतलब फेल हो गए। ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। वहीं पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेलेंट है यार। सारे टॉपर निकलते हैं, जो पास होते हैं अच्छे स्कोर से पास होते हैं। ऐसा गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं हो रहा है। क्या रीजन है समझने के लिए डीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई। आपको जवाब पता ही है। पहले पूछा गया प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से, आप लोग क्या करते हो, क्या फैसिलिटी देते हो, कैसे देते हो, पढ़ाते क्या हो, स्ट्रेटजी क्या होती है। उधर से जवाब आया, जितने भी प्रिंसिपल थे प्राइवेट स्कूल्स के, सबका जवाब नियर अबाउट एक जैसी था। बच्चों के लिए हम ये फैसिलिटी देते हैं, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फला फला फला, इस तरीके से। अब यही क्वेश्चन पूछा गया गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से, भाई आप लोग क्या करते हो, आपके यहाँ रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज्यादा क्यों है, मतलब आप लोगों की एफिशिएंसी इतना जबरदस्त क्यों है, मतलब लोग आते हैं और निकल जाते हैं, रुकते क्यों नहीं हैं। जवाब भी आपको पता है क्या कहे होंगे, वही घिसी पीटी चीजें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, जो रिसोर्सेज हैं टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, सारी चीजें। यहीं पे एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। ये सारे एक्सक्यूज को छोड़ के उनके पास एक अलग ही एक्सक्यूज था। आप चाहे इसको आप एक्सक्यूज कहें, चाहे वैलिड आर्ग्यूमेंट कहें, ये आप डिसाइड कर लेना। उन्होंने कहा कि सर ऐसी बात नहीं है कि केवल रिसोर्सेज और फैसिलिटी ही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब है। डीएम साहब ने पूछा, भाई और क्या रीजन है आपके पास। उन्होंने कहा कि सर ये जो प्राइवेट वाले हैं ना, ये केवल घोड़ों को एडमिशन देते हैं, गधों को एडमिशन देते ही नहीं। कहा गया प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा इलॉबरेट करिए, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। उन्होंने कहा कि सर ये जब प्राइवेट वाले एडमिशन देते हैं उस टाइम पे एग्जाम करवाते हैं, एग्जाम में जो एग्जाम पास करता है, मतलब घोड़े जिसको कह रहे थे प्रिंसिपल साहब, उनको एडमिशन मिलता है। जो एग्जाम में फेल हो जाता है, मतलब गधों की बात कर रहे थे, उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। और वो जो गधे फेल हो जाते हैं इनके टेस्ट में, उन सब एडमिशन लेने आ जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और हम उनको एडमिशन देते हैं। अब दोनों का रिजल्ट भी प्रिंसिपल साहब ने एनालिसिस करके बताया। कहा कि इनका जो रिजल्ट है, मान लीजिए इनका रिजल्ट 90% है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो सोचिए कि इन्होंने 100 घोड़ों को एडमिशन दिया था, उसमें से भी 10 घोड़ों को इन्होंने गधा बना दिया। हमारे यहाँ 100 के 100 गधे आए थे और हमने 10 को घोड़ा बना दिया। हमारा रिजल्ट अच्छा है या फिर इनका रिजल्ट अच्छा है। अब हमारी जो ये कहानी थी, हमारे आज के डिस्कशन से इसका कोई रिलेशन है? जवाब है नहीं। बस सिस्टम को समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, बट यूं ही डिस्कस नहीं किया है। 2-3 चीजें हैं यहाँ की जो हम यूज करेंगे। एक तो ये ड्रॉप आउट रेशियो, दूसरा जो एक्सक्यूज है कितना वैलिड है कितना नहीं, एक्सक्यूज कहेंगे या आर्ग्यूमेंट कहेंगे, और तीसरा चीज ये रिलेशन है कि हम आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का संडे टॉक में। अब आज की बात की शुरुआत करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम कभी किसी से बात कर रहे होते हैं पढ़ाई लिखाई का, कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो कई बार इस टाइप के आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता है। इसे मैं अभी के लिए एक्सक्यूज कहता हूं, आप समझ लेना कि ये आर्ग्यूमेंट है, वैलिड है या फिर एक्सक्यूज है। कई बार एक्सक्यूज सुनने को मिलता है यार कि क्या पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हो। यार हमने बहुतों को ऐसा देखा है जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देते हैं, कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं और आज शिखर पे हैं, सफलता के शिखर पे। एग्जाम्पल्स भी होते हैं। आजकल तो मेरी अभी बात चल रही थी, एक लोगों ने सेम एक्सक्यूज दिया और एलन मस्क का एग्जाम्पल भी दिया। अक्सर मेरी बात इन सब टॉपिक्स पे चलती रहती है, किसी न किसी से डिबेट हो जाता है, तो एग्जाम्पल भी मिला। मैंने कहा यार बात तो सही है, और ये मैं पहली बार नहीं सुना हूं, इससे पहले भी कई सारे लोगों को मैंने देखा है दूसरों को समझाते हुए। कई बार लोग सेल्फ को उसके पीछे छुपाने के लिए इस तरीके के आर्गुमेंट देते हैं। कई बार बच्चे भी आर्गुमेंट दे देते हैं, मतलब स्टूडेंट से आप डिस्कस करो वो भी इस टाइप के आर्गुमेंट दे देते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी, मतलब जिन जिन की नाम आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। पढ़ने से जो पता चला उसकी एनालिसिस यहाँ पे मैं आपके साथ
शेयर करता हूं। मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे सहमत नहीं हो, इत्तेफाक नहीं रखते हो, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। अब जो कॉमन चीज आप पाओगे जब कभी भी ऐसे यूनिवर्सिटी ड्रॉपर या कॉलेज ड्रॉपर के बारे में आप पढ़ोगे, तो आप एक देखोगे कि यार ये कॉलेज ड्रॉपर तो हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉपर तो हैं, बट इनके पास लर्निंग और नॉलेज है, इन्होंने उसको हासिल किया है, चाहे खुद के बेसिस पे हासिल किया हो या फिर कहीं और से हासिल किया हो, कहीं पे जॉब किया हो वहां से मिला हो या कहीं और से एक्सपीरियंस गेन किया हो, बट लर्निंग और नॉलेज तो है, बट क्या नहीं है इनके पास, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, क्योंकि इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया था। क्यों ड्रॉप किया था, ऐसे कई सारे लोगों से पूछा भी गया। जैसे कई सारे लोग एग्जांपल देते हैं स्टीव जॉब्स का कि उन्होंने रीड कॉलेज को ड्रॉप कर दिया था, फलाने यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया था। एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो स्पीच दे रहे थे, यही सवालों से किया गया कि भाई आपने ड्रॉप कर दिया था स्कूल यूनिवर्सिटी, क्यों ड्रॉप कर दिया आपने। उन्होंने कहा कि जो करना चाह रहे थे और जो वहां पे कराया जा रहा था, जो पढ़ाया जा रहा था, वो उनसे मैच नहीं कर रहा था, फिर वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते थे। फिर उन्होंने ड्रॉप करके उन्होंने क्या किया, आप सभी को पता ही है, एप्पल कंपनी के मालिक बने, वो को फाउंडर थे, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी दिए, हमारे जीवन को आसान बनाया। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे आज के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उनका काम होता है सर्टिफिकेट देना और सर्टिफिकेट के साथ साथ लर्निंग और नॉलेज देना। बट प्रॉब्लम क्या है, आज हमारे यहाँ जो 80 से 90% कॉलेज हैं उन्होंने बस ये सर्टिफिकेट देने का ठेका रखा है और कहते हैं ये नॉलेज और लर्निंग तुम कहीं और से ले लेना। तो आप अगर ड्रॉप कोई कर देता है तो बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि लर्निंग नॉलेज तो उसको और ही कहीं से लेना है, ये केवल सर्टिफिकेट देंगे। बट क्या ये आर्ग्यूमेंट हर बार वैलिड है? क्या ऐसे कामचोर लोग जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और वो लोग इस आर्ग्यूमेंट के पीछे छुपना चाहते हैं, उनसे बात करो तो कह देते हैं पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, पढ़ के क्या करोगे, यूनिवर्सिटी ड्रॉप पर बिना पढ़े लोग कहां पहुंच गए। अब एक चीज उनको समझना चाहिए कि जिसका वो एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस ड्रॉप किए भैया, वो केवल सर्टिफिकेट को ड्रॉप किया था, वो नॉलेज और लर्निंग को ड्रॉप नहीं किया था। उन्होंने खुद के बदौलत उसको हासिल किया या फिर कहीं एक्सपीरियंस लिया या फिर कहीं छोटे सेंटर्स में उन्होंने उसको सीखा, उनके पास कॉन्फिडेंस था, वो एबिलिटी थी कि वो कुछ कर सकते थे। अगर आपके अंदर भी एबिलिटी है तो आप भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ड्रॉप करिए, कुछ करके दिखाइए। मगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेहनत करने की चाह नहीं है, कुछ पाने की कमिटमेंट नहीं है और आप बस इस आर्गुमेंट के पीछे छिपने की कोशिश करें कि यार ड्रॉपर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, जो फेल होते हैं वो बहुत कुछ कर लेते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं आप पढ़ने लिखने में। जाइए, जो आपका विजडम है, जो आपको करना है, जहां पे आपका टैलेंट है, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ है, वही करके दिखाइए। अब ये सब डिस्कशन क्यों करनी, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी, बोरियत भी होता है बहुत बार, क्यों कर रहा हूं मैं बस ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो मतलब होशियार लोग होते हैं, जो दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं, वो लोग भी इस टाइप के एग्जाम्पल देके लोगों को ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं यार कि पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उनके पास होते हैं ये चीजें प्रूव करने के लिए, मतलब उनका एक्सक्यूज प्रूव करने के लिए। बिल्कुल उनकी बातें तब सही हैं या उस आदमी के लिए सही हैं जो इसको एक्सक्यूज नहीं बना रहा है, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बाकी इसको एज ए एक्सक्यूज लोगे तो कोई मतलब है नहीं। तो इन सब चीजों में ना पढ़िए आप। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के लिए आए हो, अगर पढ़ने का बीड़ा उठाया है, अगर पढ़ रहे हैं, छोड़ा नहीं है, तो उसको पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, नहीं तो क्विट करिए। दोनों में से एक करिए, फैसला जल्दी लीजिए, जितना जल्दी हो सके, टाइम वेस्ट मत करिए। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है। इस कसम में नहीं पढ़ना है यार कि पढ़ तो रहे हैं, बस इसलिए पढ़ने, बाकी मेरा मन नहीं है। तो इस बात पे आप क्या सोचते हो, ये तो मेरा ओपिनियन रहा। अगर आपके मन में भी कुछ चल रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।